हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ मधुराज पुरोहित आपનું સ્વાગત કરું છું પોઝિટિવ સ્ટડીઝમાં। તો નોરતા ચાલી રહ્યા છે, તો જય અંબે બધાને। હું આજે તમારા માટે હિન્દીનું સોલ્યુશન લઈને આવી છું 12th-12thનું 009H તમારા પેપરનું કોડ છે, બરાબર છે। તો ચાલો હવે આપણે પેપર સોલ્યુશન स्टार्ट કરીએ છીએ। विभाग ए में पहलाથી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहलो सवाल है तमारो कि नमक की गाड़ी किसकी थी। तो अहियाँ तमारो जवाब आवशे पंडित अलोपीदीन की थी। बीजो सवाल है तमारो कि सीमा बुआ कैसी थी। ए बुढ़िया थी, बी परित्यक्ता थी, सी अकेली थी या डी तीनों सही है। तो अहियाँ तमारो जवाब आवशे तीनों सही है। तीजो सवाल है लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया। नया, बड़ा, शहर का या पुश्तैनी। तो अहियाँ तमारो विद्यार्थी मित्रों जवाब आवशे पुश्तैनी। चौथो सवाल है गोरा मुखिया बाहर निकलकर क्या करना चाहता था। अहियाँ तमारो आंसर है सिगरेट पीना चाहता था। पांचमो सवाल कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए। अहियाँ तमने 4 आंसर आपवामां आव्या छे, 4, 7, 10 या थोड़े। तो अहियाँ तमारो जवाब आवशे बी 10। छठो सवाल है अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया। तो अहियाँ तमारो जवाब है पृथ्वी बन गया। 7मो सवाल सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक के यात्री बन गए। तो अहियाँ तमारो जवाब है अनंत लोक। 8मो सवाल लेखक क्या भूलना चाहता था। तो अहियाँ 4 जवाब आपवामां आव्या छे, अपना जन्मदिन, अपनी गलतियाँ, पत्नी की यादें या गांव की यादें। तो अहियाँ आवशे अपना जन्मदिन। हवे बीजो क्वेश्चन चालू थाय छे तमारो योग्य जोड़ा मिलाकर लिखिए। तो अहियाँ ए विभाग में दिया गया है कि मनोहरपुरी की सीमा पर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो अहियाँ तमारो मनोहरपुरी की सीमा पर जवाब आवशे गोवर्धन राम त्रिपाठी लेखक छे और मेरे गांव का मुकुट भीग रहा है। तो एमां आवशे विद्या त्रिपाठी मिश्र आवशे। हवे आगळ विद्यार्थी मित्रों बीजो मथाळो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो 11मो प्रश्न है तमारो कि वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई। तो अहियाँ विद्यार्थी मित्रों तमारो जवाब आवशे कि वंशीधर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई। तो जवाब है तमारो जगन्नाथ और रामेश्वर जाने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। 12मो सवाल है सीमा बुआ के बेटे का नाम क्या था। तो सीमा बुआ के बेटे का नाम था हरखू। 13मो सवाल है गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था। तो लेखक जब शहर में स्थायी हो गए तो उस वजह से गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। 14मो सवाल है जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता था। तो जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात स्टैंडर्टन में रहना पड़ता था। आगे विद्यार्थी मित्रों निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखे। तो ये आपने लिखा ही होगा और आपकी पाठ्यपुस्तक में ज तमारा आना जवाब है 2 થી 3 वाक्यों में है, एटले हूँ आनुं विस्तरण अहींया करती नथी। ए तमने तमारी बुक गाइड मांथी तमने मळी रहेशे। आगळ बी विभाग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 22वां सवाल है कान्हा के संग कौन विराजमान है। तो कान्हा के संग तमे बधा जाणो छो कि कान्हानुं नाम आवे छे तो साथे राधानुं नाम पण लेवाय छे, कारण के आपणे कहीए छे कृष्ण राधा नहीं कहता, आपणे कहीए छे राधा कृष्ण, कारण कि कृष्ण वगर राधा अधूरी है और राधा वगर कृष्ण अधूरा है। तो आपणो अहींया जवाब आवशे कान्हा के संग श्यामा एटले अर्थात राधा विराजमान है।
23મો સવાલ છે कृष्ण किसके हो गए हैं। तो અહીંયા તમારો જવાબ આવે कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं। 24મો સવાલ बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था। तो અહીંયા તમારા બાલક કોણ સા બાલક એ આપણને નથી કહ્યું, પરંતુ આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં તમને ખ્યાલ જ છે શકુંતલા અને દુષ્યંતના બાળકની વાત કરવામાં આવી રહી છે। તો શકુંતલા અને દુષ્યંતનો બાળક એક કશ્યપ ઋષિના આશ્રમમાં મીન્સ વાંચી રહ્યો હતો, ત્યાં શિક્ષણ મેળવી રહ્યો હતો, એટલે તમારો જવાબ આવશે कश्यप ऋषि, कश्यप। 25वां सवाल जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था। वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु या हेमंत ऋतु या बसंत ऋतु। तो अहियां तमारो जवाब आवशे वसंत ऋतु। 26वां सवाल कवि ने किस वन का जिक्र किया है। तो कवि ने चीड़ वन का जिक्र किया है। 27મો સવાલ જીવન में एक सितारा था। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મને લાગે છે તમારા બધામાંથી મોસ્ટ ઓફલી આઈ થિંક 60 to 70% વિદ્યાર્થીઓએ લખ્યું હશે વહ टूट गया तो टूट गया, પણ તમારો આ જવાબ સાચો નથી। અહીંયા આવશે माना वह बेहद प्यारा था। 28वां सवाल युद्ध और आतंक किसके पर्याय है। तो युद्ध और आतंक सामाजिकता के पर्याय है। तमारा जवाब आवशे ए सामाजिकता के। 29वां सवाल है बेरंग बेनाम चिट्ठी में कैसा दर्द है। तो बेरंग बेनाम चिट्ठी में अनकहा दर्द है। उचित जोड़ा बनाकर लिखिए। तो અહીંયા પર એ વિભાગમાં નીવ કી ઈટ હો તુમ દીદી, તો એનો જવાબ આવશે ઉદય પ્રકાશ। અને 31મો સવાલ છે કે કેલેન્ડર, તો કેલેન્ડરની સામે એનો જવાબ આવશે सूरज बड़तिया। આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो 32वां प्रश्न है कि घर और दफ्तर में क्या टंगा है। तो घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। 33वां सवाल है हारिल कैसा पक्षी है। तो हारिल घोंसला नहीं बनाता, पहाड़ों से आता है और जंगलों में उड़ जाता है, वो वैसा पक्षी है। 34वां सवाल है जड़ किसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो विद्यार्थी मित्रों આપણો અહીંયા સવાલ આવે છે કે જડની સાથે આપણને મોસ્ટ ઓફલી આપણા માઇન્ડમાં રહે છે કે જડ તો ચેતન, બરાબર છે। તો અહીંયા જવાબ પણ તમારો એ જ આવે છે કે જડ चेतन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। 35वां सवाल है तमारो कवि ने कैसी चिट्ठी छोड़ी है। तो कवि ने बेरंग और बेनाम चिट्ठी छोड़ी है। तमारो आ जवाब छे विद्यार्थी मित्रों ते तमारा आगळ ऑप्शन जे आया छे। 35वां सवाल है कवि ने कैसी चिट्ठी छोड़ी है। तो अहींया तमारो विद्यार्थी मित्रों जवाब आवशे कवि ने बेरंग और बेनाम चिट्ठी छोड़ी है। आगळ विद्यार्थी मित्रों विभाग सी निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो 43 क्वेश्चन है तमारो प्रसाद, प्रासाद यानी महल, क्या होता है महल। 44 सवाल है तमारो अफसाना, अफसाना नो समानार्थी शब्द थाय छे कहानी या किस्सा। आगळ निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 45मो तमारो सवाल है आय। तो आय नो विरोधी शब्द थाय छे व्यय। अने 46मो तमारो सवाल है कठोर, कठोर नो विरोधी शब्द थाय छे कोमल। आगळ विद्यार्थी मित्रों निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। 47मो तमारो सवाल है आम। तो आम नु तत्पर रूप थाय छे आम्र। અને 48નો સવાલ છે तुरंत, तुरंतનો तत्सम रूप थाय छे त्वरित। आगळ हेडिंग छे निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। तो वीरता, वीरता में वीर ए एक शब्द छे अने ता छे ते तत्पर कहेवाय छे। अने कृतित्व, कृतित्वमां कृति ए एक शब्द छे अने त्व ए तमारो प्रत्यय कहेवाशे, એટલે એ તમારો આન્સર કહેવાશે।
આગળનું હેડિંગ છે નિમ્નલિખિત શબ્દ समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलो છે 51वां તમારો સવાલ છે ईश्वर का दिया हुआ यानी ईश्वर प्रदत्त और पति द्वारा त्यागी हुई यानी के परित्यागता। તમારો जो आ जवाब છે परित्यागता એ તમારો આગળ જે વિકલ્પો આવ્યા છે કે સીમા બુઆ કેસી થી તેમાં તમારો બી લખેલું જ છે કે પરિત્યાગતા, તો આ જવાબ છે તે પાછળ આવે છે। આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો નિમ્નલિખિત અશુદ્ધ वाक्य को शुद्ध करके पूर्ण लिखिए। 53वां તમારો સવાલ છે उसने एक फूल की माला खरीदी, તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે उसने फूलों की एक माला खरीदी। આગળ निम्नलिखित कहानी का कहावत का अर्थ लिखिए, तो 54वां તમારો સવાલ છે नाच न जाने आंगन टेढ़ा। એનો અર્થ થાય છે कि अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना। आगे निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 55वां તમારો સવાલ છે अप्रैल फूल बनाना यानी कि मूर्ख बनाना, जे આપણે બધા એપ્રિલ મહિનામાં બધાને બનાવીએ છીએ। 56वां તમારો સવાલ છે કે हाथ न लगना यानी पकड़ में न आना। આગળ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 57वां તમારો સવાલ છે कि सूचना एवं प्रौद्योगिक का अर्थ क्या है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिक का अर्थ है जानकारी या ज्ञान की तकनीक। 58वां તમારો સવાલ છે डाक विभाग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो डाक विभाग सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 59वां તમારો સવાલ છે विश्व उपभोक्ता दिन कब आता है, तो विश्व उपभोक्ता दिन 14 मार्चना દિવસે આવે છે। 60वां તમારો સવાલ છે मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किसे प्राप्त है, तो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો લગભગ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી અહીંયા તમારો જવાબ આવશે ચીન। આમાં લગભગ કહું છું કારણ કે મને પણ શ્યોરલી ખ્યાલ નથી, 50-50% છું હું અહીંયા। विभाग डी निम्नलिखित गद्यांश की संसद व्याख्या कीजिए, तो 61वां તમારો સવાલ છે કે बीत गई सो बात गई, तो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌ પ્રથમ એનો તમારે અર્થ લખવાનો છે કે અતીત की दुख भरी बातें भूल जाना ही अच्छा है। તેના પછી તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં હરિવંશ બચનરાયે આ વાક્ય કહ્યું છે અને એના સંદર્ભમાં તમે બધું જ વિસ્તરણપૂર્વક લખી શકો છો। આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर 1/3 में सारांश लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों 62 में क्वेश्चन में तमारे आ पूरो जो पेरेग्राफ है ते साहसना विषे बात करवामां आवी छे, तो 1/3 भाग तमे वाँचीने मीन्स रीड करीने लख्युं ज हशे, मने श्योरली ख्याल ज छे, अने एनुं हेडिंग रहेशे साहस। आगळ निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 63वां તમારો સવાલ છે सुख दुख को लेखक ने सार्वत्रिक क्यों बताया है, तो અહીંયા તમારો જવાબ આવશે कि जगत में सुख दुख का संघर्ष हर एक समाज में और एवं देश में भी चलता रहता है और इस संघर्ष से कोई भी मुक्त नहीं है, तो અહીંયા આ તમારો જવાબ રહેશે। 64वां તમારો સવાલ છે धन प्रतिष्ठा और बुद्धि धारण करने वाले को क्यों दुख है, तो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો જવાબ આવશે કે जे जो धन प्रतिष्ठा और बुद्धि धारण करने वाले लोग होते हैं वो अपने दुख को छुपाकर अपने सुख के आवरण मीन्स सुख के बाह्य आभास के बीच उनके मन में जो दुख होता है वे उसे बता नहीं सकते। ऐसे लोग धन प्रतिष्ठा के बल पर दुख पर आवरण डालकर अपने मन के दुखों को छुपा लेते हैं। 65वां सवाल है हम किससे मुक्त नहीं हैं, तो ऑब्वियसली हम सुख और दुख के जो चक्र है उससे मुक्त नहीं है, यह आपका आंसर रहेगा। आगळ विद्यार्थी मित्रों 66वां તમારો सवाल है मुक्त का समानार्थी और विलोम बताइए, कि मुक्त का समानार्थी होता है आजाद
और विलोम शब्द होता है बंधन। सॉरी विद्यार्थी मित्रों, समानार्थी शब्दમાં આઝાદ અને પાક બે અર્થ થશે મુક્તના અને વિલોમ શબ્દ થશે તેનો બંધન। આગળ इस प्रश्न परिच्छेद के लिए योग्य शीर्षक दीजिए। तो 66वां તમારો જે સવાલ છે તેના માટે યોગ્ય શીર્ષક રહેશે सुख एवं दुख का चक्र। विभाग बी, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों कहानी बनावता तो मीन्स આપણને બધાને આવડે જ છે, તો મને શ્યોરલી ખ્યાલ છે કે તમે બધાએ આ સરસ રીતે લખી હશે। આગળ તમારો સવાલ છે निम्नलिखित विषय पर 250 शब्द में निबंध लिखिए। तो અહીંયા તમને 3 નિબંધ આપ્યા છે, ઓપ્શનમાં છે બધા જ કે સ્વચ્છ ભારત, કર્તવ્યનિષ્ઠ સિપાही की आत्मकथा और मातृप्रेम। तो મને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી મોસ્ટ ઓફલી વિદ્યાર્થીઓને આ બે સબ્જેક્ટ ચૂઝ કર્યા હશે, બરાબર છે। અને મને પૂરો જ વિશ્વાસ છે કે તમે બધાએ ખૂબ જ સરસ રીતે લખ્યું હશે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ જય ભારત સાથે હું હિન્દીનું સોલ્યુશન પૂરું થયું છે આપણું। અને આગળના જે કંઈ પણ પેપર તમારા આવશે તેમાં તમારે ઓનલાઈન મીન્સ લાઈવ સોલ્યુશન રહેશે, એટલે ટાઈમ પર તમે બધા તેને જોવા માટે તમને બધાને વિનંતી। અને મારી ચેનલને શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને મારી ચેનલને શેર, સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક કરવા વિનંતી।